नागिन और नागमणि। नागलोक नाम का एक नगर था जहां पर खूब सारे नाग और नागिन रहते थे। ऐसा कहते हैं कि जो भी नाग और नागिन का जोड़ा अपने जीवन के 100 साल पूरे कर लेता है वो अमर बन जाता है और इच्छाधारी भी। ऐसा ही एक नाग और नागिन का जोड़ा उस जंगल में रहता था। उनके पास भी एक नागमणि था। उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम वासुवी था। पास ही के गांव में गुरुनाथ और सोमेश्वर नाम के 2 दोस्त रहते थे और वो हमेशा ही जंगल में आना जाना करते थे। कहीं से उन्हें यह पता चला था कि जंगल के नाग और नागिन के पास नागमणि है। गुरुनाथ कहता है, अरे सोमेश्वर, हमें वो नागमणि किसी भी हालत में ढूंढना होगा यार। हाँ हाँ, हम दोनों जल्द ही जाकर उस नागिन से वो नागमणि छीन लेंगे। लेकिन उसके पहले हमें एक मांत्रिक से मिलना है और नागमणि को कैसे हासिल करे ये पूछना है। ऐसा कहकर दोनों दोस्त उस मांत्रिक के पास जाते हैं। वो मांत्रिक भी दोनों को कांच की बोतल देता है और साथ में एक एक तावीज भी देता है और उन्हें कहता है, ये लो, इस बोतल में उस नाग और नागिन को तुम्हें धोखे से लाना होगा, तभी तुम उस नागमणि को हासिल कर सकते हो और इस तावीज से तुम दोनों उस नागिन के वार से बच सकते हो। गुरुनाथ और सोमेश्वर दोनों बोतल लेकर जंगल जाते हैं और दोनों एक प्लान करके उन बोतलों को अलग अलग जगह पर छुपा कर रखते हैं। लेकिन नाग और नागिन को उन दोनों की गंध आती है। उन्हें समझ आता है कि कोई इंसान वहां पर है, जिस वजह से वे दोनों अपना नागमणि वासुवी को देते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, कोई इंसान इस नागमणि को हासिल करने के लिए इसके पीछे पड़ा है। तुम किसी भी हालत में उन्हें मत मिलना। चली जाओ बेटा यहाँ से और किसी सुरक्षित जगह पर जाकर रुकना। ऐसा कहते ही वासुवी वहां से चली जाती है और इधर नाग और नागिन को गुरुनाथ और सोमेश्वर अपनी अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं। दोनों नाग और नागिन उस बोतल से निकल नहीं पाते, लेकिन बेटी इच्छाधारी होने की वजह से एक इंसान का रूप धारण कर लेती है और एक गांव में जाती है। लेकिन उसका भूख के मारे बुरा हाल होकर रहता है। वो गांव में आते आते गिर जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे देख लेती है और अपने साथ लेकर आती है। उसे खाना खिलाती है। वो बुढ़िया उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मैं दूसरे गांव जा रही थी अम्मा, लेकिन भूख और प्यास के मारे बेहोश हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, अब कुछ दिन यही मेरे पास आराम करो। इधर जंगल में गुरुनाथ और सोमेश्वर उस नाग और नागिन को बहुत पूछते हैं कि नागमणि कहाँ है, लेकिन दोनों कुछ नहीं बताते। तभी एक नेवला उनके पास आता है और वो कहता है, अरे भाई, वो नागमणि कहाँ है मैं बताता हूँ। अरे तुम कौन हो भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, अब्दुल्ला ही समझो मुझे, लेकिन इसे बेगानी शादी तो मत समझो, क्योंकि वो नागमणि कहाँ है मैं ही बता सकता हूँ। अच्छा तो बताओ, जल्दी से बताओ। वो नागमणि इन दोनों ने अपनी बेटी वासुवी को दिया है और वो उसे लेकर यहाँ से भाग गई है। ऐसा पता चलते ही दोनों वासुवी को खोजते खोजते गांव में आते हैं और उस बूढ़ी औरत के घर के पास आते हैं। दोनों उसके घर में जबरदस्ती से घुसकर देखने लगते हैं, लेकिन उनके घर में घुसने से पहले ही वासुवी वहां से भाग चुकी होती है। वो वापस जंगल आकर अपने माँ बाबूजी को खोजने लगती है और देखती है कि वो दोनों बोतल में कैद है। वासुवी जल्दी से उन दोनों को आजाद करती है। नागिन वासुवी को कहती है, ये लो बेटी, ये नागमणि तुम अपने सर पर रखो। हम अपने मंत्रों से तुम्हें शक्तिशाली बना देंगे। ऐसा कहते ही वासुवी उस नागमणि को अपने सर पर रखती है और नाग और नागिन दोनों अपने आंखों से उस नागमणि पर तेज रोशनी के जरिए अपनी शक्ति डालते हैं। थोड़ी देर के बाद वासुवी एक शक्तिशाली नागिन बन जाती है। तभी वहां पर गुरुनाथ और सोमेश्वर पहुंचते हैं। वासुवी कहती है, मूर्ख इंसानों, अगर जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। अरे आज तो हम नागमणि लेकर ही जाएंगे। ऐसा कहकर गुरुनाथ मांत्रिक ने दिया हुआ शक्तिशाली तावीज निकालकर नागमणि पर प्रहार करता है, लेकिन वासुवी अपने सर पर रखे नागमणि से बहुत शक्तिशाली रोशनी निकालती है और गुरुनाथ पर छोड़ती है। जैसे ही वो रोशनी गुरुनाथ पर पड़ती है वो पत्थर का बन जाता है। वासुवी उसे लपेट जाती है
और जोर का झटका देकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखकर सोमेश्वर सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाता है और दोबारा कभी जंगल में वापस मुड़कर नहीं आता। जायंट चिकन हाउस रेस्टोरेंट। जनकपुर नाम के गांव में सतीश नाम का एक आदमी रहता था। वो कोई भी बिजनेस करता, उसे उसमें सक्सेस नहीं मिलता। बेचारा बहुत परेशान था और ऊपर से गांव वाले उसके रंग को लेकर उसे ताने मारते रहते थे। इससे परेशान होकर सतीश गांव से बहुत दूर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं जिसमें भी अपना लक आजमाता हूँ उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलती। मेरे पास प्लान रेडी है मस्त जैन चिकन हाउस रेस्टोरेंट खोलने की, पर क्या मैं इतना अनलकी हूँ? क्या मेरे काले रंग से इसका कोई लेना देना है? बोलो भगवान बोलो, अब क्या करूँ मैं? चुप क्यों बैठे हो? और फिर सतीश रोते रोते वहीं से पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी कहीं से आवाज आती है। बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बात है? घर नहीं जाना क्या? प्रणाम जी, मैं तो कुछ ना कहो, मैंने सब सुन लिया है। तुम चिंता मत करो, भगवान जी के पास हर चीज का हल होता है। देखो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। सच्ची? जी हाँ बेटा, अपनी आंखें बंद करो। तभी बूढ़ा आदमी एक मंत्र बोलता है और तभी एक मुर्गी प्रकट होती है। अब आंखें खोलो बालक। जी, ये तो एक साधारण मुर्गी है। इसमें ऐसा क्या खास बात है जो मेरे लक को बदल सकता है? ठहरो बेटा, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये जादुई मुर्गी है। लेकिन वो उसी के पास जाती है जिसके पास साफ मन हो। अगर ये मुर्गी वापस तुम्हारे पास आती है तो समझ लेना तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो। तुम्हारे पास तब किसी चीज की कमी नहीं होगी। और बेटा, डरो नहीं, तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। सतीश खुश होकर बूढ़े आदमी को प्रणाम करने के लिए झुकता है और वो वहां से गायब हो जाता है। सतीश मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती। पहले मुर्गी जाती है सतीश के दोस्त जगदीश के घर। अरे रुको तो, क्या नाम है इस मुर्गी का? अरे ये तो जगदीश के घर पे जा रही है। तभी मुर्गी अपना रूप बदलकर गोल्डन मुर्गी बन जाती है, जिसे देख जगदीश के मन में लालच आ जाता है। तब वो मुर्गी जगदीश के घर के बाहर एक सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा? अब तो इस मुर्गी को काट के इसके पेट से बहुत सारे अंडे निकाल लूंगा मैं। आजा आजा। तभी वो मुर्गी वहां से भाग जाती है। ये सब सतीश देख रहा होता है। ऐसा ही होना था, वो जगदीश बहुत ही लालची है। वो मुर्गी आगे वाले घर जाती है। वो घर गांव के सबसे रईस आदमी का होता है। वो मुर्गी फिर अपना रंग बदलती है और उस रईस आदमी के घर फिर से सोने का अंडा देती है, जिसे देख वो रईस आदमी का मन भी ललचा जाता है और उस मुर्गी को पकड़ने के लिए जाता है। फिर से वो मुर्गी वहां से भाग जाती है। ऐसे वो गांव के 4-5 घरों में जाती है, वहां से भी वो भाग जाती है। आखिर में वो मुर्गी सतीश के घर पर आती है। इससे जगदीश और गांव के सबसे रईस आदमी देख लेते हैं और दोनों उस मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। अरे ओ सतीश, ये मुर्गी हमारी है, इसे वापस कर दो। ठीक कहा जगदीश ने, वो मुर्गी हमारी है, इसे वापस कर दो। कुछ भी हो जाए, मैं इसे तुम्हें वापस नहीं करूंगा। तुम दोनों इसे मार डालोगे, है ना स्वार्थी कहीं के? अगर इसे तुम हमें देते हो तो आधा हिस्सा तुम्हारा। मुझे नहीं चाहिए हिस्सा विस्सा, जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। याद नहीं, ये मेरा घर है जो मैंने तुम्हें रेंट पर दिया है। निकल जाओ मेरे घर से। जाता हूँ। सतीश उस मुर्गी को लेकर वहां से निकल जाता है और सोचता है कि उसकी फूटी किस्मत ये मुर्गी भी ना बदल पाई, और फिर निराश होकर रोने लगता है। तभी वो मुर्गी सतीश के हाथ से उड़कर एक जायंट मुर्गी बन जाती है और उसके पेट के पास से एक दरवाजा बन जाता है।
मैजिक से एक बोर्ड बन जाता है जिस पर लिखा होता है जायंट चिकन हाउस रेस्टोरेंट, जिसे देख सतीश हक्का बक्का रह जाता है। सतीश खुशी से नाचने लगता है और उसे बूढ़े आदमी की कही हुई बात याद आती है। अरे ओ गांव वालों, देखो मेरा नसीब खुल गया। मेरा खुद का जायंट चिकन रेस्टोरेंट है। आप सभी का स्वागत है। जब चाहो तभी आना और मस्त खा के जाना। जायंट चिकन हाउस रेस्टोरेंट को देख गांव वाले हक्का बक्का रहते हैं। क्या होगा इस जायंट चिकन रेस्टोरेंट में, ये देखने के लिए रेस्टोरेंट में भीड़ उमड़ आती है। उसमें हर वो बढ़िया बढ़िया चीज होती है जिसे देख गांव वाले खुश होते हैं और उस दिन से सतीश गांव का हीरो बन जाता है। तभी से उस रेस्टोरेंट में वही आ सकता है जो जरूरतमंद हो और जो मन का सच्चा हो। इस तरह सतीश के तो भाग ही खुल जाते हैं। तब से वो एक ही गाना गाता है, साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया। हे हे।